गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों का टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना, हृदय की बनावट। आज हम लोग इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अनवांटेड इफेक्ट जिसके बारे में हम लोग ड्रग के रिसर्च। इंट्रोडक्शन। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट जो है रिस्पॉन्स होता है किसके लिए? ब्लड पंपिंग के लिए। हार्ट जो है हमारा पंप करता है, देन वह इसी पंप की वजह से जो है ब्लड जो है हमारा पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। हार्ट कहाँ पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी के बीच में। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग साइट था वहाँ पे वो लोग प्रोटेक्टेड बाय सेक कॉल्ड द पेरिकार्डियम। हार्ट को जो है प्रोटेक्ट करता है पेरिकार्डियम मसल्स जो होते हैं। पेरिकार्डियम मसल्स जो होते हैं वो हमारे हार्ट को क्या करता है? घेरे हुए रहता है। पेरिकार्डियम जो है एक झिल्ली होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, एक थैलीनुमा मेम्ब्रेन होता है जो हार्ट को कवर किए हुए रहता है। समझ में आ रही है बात? और फिर एकेडमिया, लाइक आप लोग बीफार्म के बाद फर्दर एजुकेशन करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। के बाद क्या है कि आप कॉन्सेप्ट होलो ऑर्गन। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉन्सेप्ट, मुट्ठी के नुमा। हमारा जो मुट्ठी है उस शेप में जो है हमारा हार्ट रहेगा, और अंदर से क्या होता है? ये खोखला होता है, इसीलिए इसके अंदर जो है चैम्बर पाए जाते हैं। उसमें भी वर्क कर सकते हैं। कवर्ड बाय डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम। और जो ये जो है पेरिकार्डियम हमारा मसल्स जो होता है उसके दोहरे लेयर से जो है ये घिरे हुए होते हैं। कौन? हार्ट। हैज 4 चैम्बर्स एंड मेजर ब्लड वेसल्स अटैच। इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, और ये 4 चैम्बर जो है ब्लड वेसल से जुड़े हुए होते हैं। ड्रग बेचने आएंगे नहीं तो वो लोग क्या है उसके लिए हायर करते हैं पर्सन्स को जो मार्केट। अब है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कौन कौन सा? बना के रखते हैं जो उनका मार्केटिंग देखता है। ठीक है, तो आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा जो ऊपरी हिस्सा है हार्ट का, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज। ऊपर का हिस्सा में 2 चैम्बर पाए जाते हैं और नीचे के हिस्से में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपर का हिस्सा जो है राइट आर्टियम होगा, लेफ्ट आर्टियम होगा, और नीचे का हिस्सा होगा सर्विस के अंदर आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। बात समझ में आ रही है? हृदय में 4 चैम्बर। ऊपर वाला चैम्बर जो रहेगा राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और नीचे का जो चैम्बर रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। हमारा हार्ट का जो है इस टाइप का डायग्राम है। हार्ट का वजन कितना होता है? 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम के आसपास। हमारा जो हार्ट बीट है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो आप लोग कभी सोचे होंगे जो हमारे बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, 5 से 6 लीटर ब्लड, तो कितने मिनट में ये ब्लड प्यूरिफाई हो जाते हैं? एक बार जो है हमारा हार्ट बीट धड़कता है तो कितना ml ब्लड को प्यूरिफाई करता है? एक बार जब हार्ट धड़केगा तो 70 ml ब्लड जो है प्यूरिफाई करेगा। तो कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा, तो लगभग में 5.5 लीटर ब्लड जो है 1 मिनट में प्यूरिफाई कर देता है। सुपीरियर वेना कावा, पुल्मोनरी वेन, राइट आर्ट्रियम, पुल्मोनरी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, इंफीरियर वेना कावा, राइट आर्ट्रियम। अब जो है सबसे पहले जो है ब्लड किस में आएगा? राइट आर्ट्रियम में आएगा। किसके थ्रू आएगा? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। उसके बाद ये ब्लड जो है कहाँ पे जाएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए किस में आएगा?
राइट वेंट्रिकल में आएगा। इसमें जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड रहेगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, पंप होगा धीरे से, और पंप होने के बाद वो ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का डिजॉल्व होगा, ब्लड हमारा शुद्ध हो जाएगा। देन उसके बाद ब्लड जो है किस में आएगा हमारा? लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू जो है, मिट्रल valve के थ्रू जो है एरोटिक valve में आएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड का जो है पंपिंग होगा। ब्लड पंपिंग होने के बाद ब्लड किस में जाएगा? एरोटा में जाएगा। ये वाला पार्ट जो है यहाँ से पंपिंग होगा और ब्लड जो है एरोटा के अंदर जाएगा। एरोटा में जाने के बाद ब्लड क्या हो जाएगा? पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमारे हार्ट में कितने valve पाए जाते हैं? 4 valve। कौन कौन सा? ट्राइकस्पिड valve, बाइकस्पिड valve और पल्मोनरी valve और एरोटिक valve। ट्राइकस्पिड valve कहाँ पे मौजूद होता है? यह राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मौजूद होता है। बाइकस्पिड valve कहाँ पे मौजूद होगा? लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब आगे जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द हार्ट। अब जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स राइट आर्टरियम बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। जो हमारा अशुद्ध ब्लड जो है वो इंटर करेगा राइट आर्टरियम में, किसके थ्रू? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। ठीक है, और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ऊपर रहेगा, इंफीरियर वेना कावा नीचे रहेगा। पासे थ्रू द ट्राइकस्पिड valve टू राइट आर्टरियम। किसके थ्रू पास करेगा? ट्राइकस्पिड valve के थ्रू जो है राइट वेंट्रिकल में पास करेगा। पंप्ड टू लंग्स बाय पुल्मोनरी आर्टरी। वहाँ पे पंपिंग का काम होगा धीरे से, और पंप होने के बाद जो है हमारा ब्लड किस में चला जाएगा? पुल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। किसके लिए? शुद्ध होने के लिए। फिर वहाँ से शुद्ध होके ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड रिटर्न होगा किसमें? लेफ्ट आर्टरियम में। भाई किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। फिर क्या होगा? पासे थ्रू मिट्रल valve टू लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके थ्रू पास होगा? मिट्रल valve के थ्रू पास होगा, जिसको ट्राइकस्पिड valve भी बोलते हैं। देन फिर पंपिंग का काम होगा, और पंप होके ब्लड जो है हमारा किस में चला जाएगा? एरोटा में। और एरोटा में जाने के बाद ब्लड क्या होगा? पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो है हार्ट का साउंड कैसा होता है? लब डब। तो वो जो आवाज जो आती है किसके थ्रू आती है आवाज? हाँ, वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड valve जो होता है उसी के थ्रू जो है वो साउंड की आवाज आती है। कभी कभी क्या होता है, हमारा valve जो है, ठीक है, ज़्यादा जो एजेड लोग हो जाते हैं, ज़्यादा एजेड पेशेंट में क्या होता है कभी कभी वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह चिपक जाता है valve के ऊपर, जिसकी वजह से valve ब्लड के आने वक्त तो खुल जाता है, फिर क्या होता है जाने वक्त वो valve जो है लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, ये सब भी सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। अब लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। हार्ट में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इपिकार्डियम जो है यह हमारा आउटर लेयर होता है, बाहरी लेयर जो है हमारा इपिकार्डियम का बना होता है, और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किसको? हार्ट को। हार्ट को हमारा रिब्स भी प्रोटेक्ट करता है। अगर रिब्स नहीं होता तो हार्ट में थोड़ा सा भी चोट लगता तो इंसान की
मृत्यु हो जाती। मायोकार्डियम यह हमारा मिडिल लेयर है, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। हार्ट जो है पंपिंग करता है, ठीक है, उस चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और इंडोकार्डियम जो है हमारा सबसे इनर लेयर होता है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। एसए नोड, एसए नोड जो है यह हमारा नेचुरल पेसमेकर का काम करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रिक जनरेट करने का काम करता है। इसी के थ्रू जो है हार्ट के अंदर जो है संवेदनाएं आते हैं, इम्पल्स जनरेट होता है। एवी नोड का क्या वर्क है? इसका वर्क है यह हमारे रिदम को मेंटेन रखने का काम करता है। बंडल ऑफ हीज, क्या? बंडल ऑफ हीज जो है यह हमारा बंडल ऑफ हिस बंडल ऑफ हिस जो है यह हमारा फाइबर से बना होता है, ठीक है। और इसका जो काम है यह हमारे हार्ट के इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है। पर्किंज फाइबर्स जो है यह हमारे, एक मिनट रुकिएगा तो क्या हुआ? बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज जो है यह फाइबर से बना होता है और इसका वर्क जो है यह हमारे बॉडी में हमारे हार्ट को जो है इम्पल्स जनरेट करने में हेल्प करता है। पर्किंज फाइबर जो है यह फाइबर से बना होता है, यह हमारे रिदम को रेगुलेट करता है। आज का समरी जो है, आज हम लोग हार्ट के चैम्बर के बारे में पढ़े, हार्ट के वाल्व के बारे में पढ़े, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। इनसिक्योर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू लंग्स एंड बॉडी, कंट्रोल बाय कंडक्शन सिस्टम। अब जो है हमारा जो हार्ट जो है यह हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है? ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। अब मछली में जो है कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। इंसान में कितना? 4 चैम्बर। देन कंट्रोल बाय कंडक्शन सिस्टम, यह हमारे हार्ट के कंडक्शन सिस्टम जो इम्पल्स जनरेट करते हैं, इन सब चीज़ों को जो है हार्ट हमारा कंट्रोल करता है। मछली के बारे में आप लोग जानते होंगे, मछली किससे सांस लेती है? गिल से। और उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2। तो हमारा जो 4 चैम्बर जो है, और मछली में कितना है? 2 चैम्बर। हमारा 4 चैम्बर जो है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट